ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय रघुनंदन जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम अंत समय में आएगा। जग की दौलत है बेकार अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकार अंत समय में न आएगी काम। तो जप ले आठों याम राम का नाम राम का नाम। जप ले आठों याम राम का नाम राम का नाम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तो हमने पीछे आप लोगों से चर्चा किया था कि जो हम लोग बोल रहे हैं इसको चार तरह से वेद करता है, परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। जो चीज वाणी से बोली जाती है, जिसमें ओठ हिलता है, जिह्वा चल रही है, इसको कहते हैं बैखरी वाणी। गोस्वामी जी ने कहा कि राम का नाम जपो, तो इसको कहते हैं बैखरी। परावाणी कहते हैं उसको जब साधक लोग भगवान से समाधि में स्थित हो जाते हैं तो उनके हृदय के अंदर नाभि के पास उनको भगवान जो कुछ कहना चाहते हैं वो बोध होता है, उसको कहते हैं पराज्ञान, परावाणी। पश्यंती वाणी होती है हृदय में। कोई भी चीज आपके हृदय में बोध हो रहा है, भगवान आपके हृदय में आकर के कर रहे हैं। जो ध्यान करने वाले लोग हैं भगवान की मूर्ति, लड्डू गोपाल की, राधा रानी की या अपने इष्ट की हृदय में धारण करते हैं। हृदय में यम पश्यन्ति योगिना, योगी लोग तो उसी का ध्यान करके उसी पर मन लगा लेते हैं और ध्यान करते रहते हैं।
तो ये हो गया पश्यन्ति। और तीसरा है मध्यमा। मध्यमा क्या होता है? लोग बुदबुदाते हुए राम नाम या मंत्र का जप करते हैं गले में, कोई और सुन नहीं पाता, लेकिन आपको लगेगा कि ये बुदबुदा रहे हैं। और वैखरी वाणी होती है जो हम लोग जीभ से बोलते हैं, जैसे अभी हमने आपसे कहा जपले जपले, तो जप जो है राम नाम जब आप बोलेंगे तो यही जपना हुआ। और गोस्वामी जी ने पीछे हमने आप लोगों से चर्चा किया था तो कहा था राम नाम मणिदीप धरु जी हृदय द्वार अतुलसी भीतर बाहरे जो चाहे सूझिया। राम नाम रूपी मणि है जिसको कहा कि ये एक ऐसा दीपक है, अगर अपने अंदर और बाहर, यानी अंदर का जितना तम है, कलुष है, उसको अगर मिटाना चाहते हो और अपना संसार भी अच्छा करना चाहते हो तो राम नाम ही एक ऐसा दीपक है जो जिह्वा रूपी देहली पर रख दोगे तो भीतर और बाहर दोनों का उजाला करेगा। और राम नाम जपते रहोगे तो सब कल्याण हो जाएगा, यानी संसारी चीज भी मिल जाएगी और परमार्थ की चीज भी मिल जाएगी। तो दो तरह के लोग होते हैं साधक। एक तरह के वो साधक होते हैं जो योग भोग मह राखेव होई, जैसे कि जनक जी थे, ये तो राजा लेकिन योगी थे। और दूसरे तरह के उनको कहते हैं प्रवृत्ति मूलक। और दूसरे तरह के लोग होते हैं जो शादी विवाह नहीं करते, केवल भगवान का नाम जप भगवान की साधना करते हैं, वो होते हैं निवृत्ति मूलक। तो प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक। तो जो निवृत्ति मूलक होते हैं वो जैसे सनक, सरिंदर, सनत कुमार, सनकादिक, ये चार भाई, नारद जी, ये सब लोग जो आनंद पाते हैं वह आनंद ब्रह्मानंद कहलाता है। और ये लोग किस रास्ते के चलने वाले हैं? प्रवृत्ति मार्गी, निवृत्ति मार्गी। प्रवृत्ति मार्गी हमने आपको किसको बताया? जनक। तो जो प्रवृत्ति मार्गी है वह भी, और जो निवृत्त मार्गी है वह भी, दोनों जो भगवान की उपासना करते हैं, ब्रह्म की जो उपासना करते हैं, वो राम नाम से कर सकते हैं, हृदय में जाप करके, अपने परा नाभि के पास उनका दर्शन करके, ध्यान करके। चार तरह के साधक होते हैं, मैंने पहले आप लोगों से चर्चा किया है, उसकी पुनरावृत्ति होगी। लेकिन गोस्वामी जी अभी पिछले संडे में जो हम लोगों ने चर्चा किया था उसमें उन्होंने कहा कि जो राम की कथा है, भगवान को प्राप्त करने के तो 6 चीजें बताई गई। नाम, तो भगवान का नाम राम, भगवान का रूप, नाम रूप, लीला, जो कुछ उन्होंने संसार में आकर के चरित्र किया, लीला किया, नाम रूप लीला, जो उनका गुण है। गुण, गुण क्या है भगवान का? भगवान का गुण भी आपने सुना कि भगवान अपने भक्त का किया हुआ अपकार नहीं रखते। भगवान का क्या स्वरूप है कि आप जो अच्छा कार्य करते हैं उसको 100 बार याद करते हैं, और जो आप बुरा कार्य करते हैं उसको वो अपने हृदय में, अपने चित्त में लाते ही नहीं है। ये उनका स्वरूप है, गुण है उनका। नाम रूप गुण लीला। अब धाम, जैसे महाराज जी की कथा आप लोग सुने तो ये इसमें कहते हैं अयोध्या धाम की जय, तो उनका धाम है। और परिकर माने उनके साथ वो लोग जो उनकी लीला में साथ चल करके आए, वो परिकर। और जब वो लीला में इस समय नहीं है तो उनके परिकर कौन है? चलते फिरते संत लोग भगवान की क्या है? परिकर। संत को न देखो, भगवान को देखो। भगवान के परिकर है, उनके नजदीक रहने वाले हैं, अर्थात भगवान ही। तो ये 6 साधन से हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं।
लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान की जो कथा है, कथा ही सब कुछ दे देती है। अब आपने पिछली बार सुना कि यह जो कथा भगवान की कथा है, ये जो बहुत बुद्धि विलास वाद विलास करने वाले लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, जो अपने को वैज्ञानिक कहते हैं, तर्क करते हैं, उनके लिए, ऐसे सभी लोगों के लिए मनोरंजन करने वाली है। और राम की कथा कलयुग के समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। राम की कथा कलयुग में सभी तरह के पापों का नाश करके कलयुग रूपी जो सर्पिणी है उसको खाने वाली है। राम कथा को कहा कि ये कामधेनु गाय जैसी है, संजीवनी बूटी है, ये इस धरती पर इस तरह से उपलब्ध है, जो भय रूपी, जो हमारे मन के अंदर नाना प्रकार का भ्रम और भय उत्पन्न करने वाला है, वो राम की कथा जब आप सुनेंगे तो सारा संसार का भ्रम और भय सब खत्म हो जाएगा। इस समय वर्तमान में भी, भूतकाल में भी, आने वाले भविष्य काल में भी जो असुरों की सेना है, असुर की सेना, हमारे अंदर दो तरह की प्रवृत्ति होती है। कभी कभी हम सतोगुण पे चलते हैं, कभी कभी रजोगुण और तमोगुण पे चलते हैं। तो जो तमोगुण और रजोगुण होता है उसको असुर की सेना कहा जाता है। तो इस तमोगुण और रजोगुण को भी समाप्त करने वाला राम नाम है, राम की कथा है। और एक राम नाम ही चलता फिरता जैसे संत लोग होते हैं उस तरह से है। यह बात शंकर जी ने माता पार्वती से कहा और कहा कि यह चलता फिरता जो संत समाज है, जो राम नाम करता है, ये समुद्र से निकली हुई माता लक्ष्मी जो भगवान के साथ हर समय रहती है, उसी तरह से यह राम की कथा है। तो सब करते करते हम लोग आए थे और हमने पिछली बार आपसे कहा था कि हम लोग चर्चा करेंगे राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेह बन सियर रघुवीर विहार। तो आप लोग जानते हैं मन चतुष्ट है, मन की चार अवस्था होती है। आज सवेरे ही मैं चर्चा कर रहा था कि अगर शरीर को चीर फाड़ के देखोगे तो लीवर मिल जाएगा, किडनी मिल जाएगी, जिह्वा मिल जाएगी, नासिका मिल जाएगी, ब्रेन में मिल जाएगा व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, लेकिन खोजते रहोगे मन कहीं नहीं मिलेगा। तो मन क्या है? एक सिंथेटिक चीज है जो सारे इंद्रियां जब एक साथ बन जाती हैं, धीरे धीरे हमारी उम्र बढ़ती है, चीजों को हम सीखते हैं, तो उनका संघात करके जो उत्पन्न होता है इसको कहते हैं मन। उसका स्वभाव है कि वो स्थिर नहीं रहता। तो यह मन जो है जब किसी चीज के बारे में सोच के निर्णय लेता है कि ये बुद्धि कहलाती है। और वही चीजें जब हमारे दिमाग में संचित हो जाती है, तो जैसे हमारे घर में स्टोर हाउस होता है, इसी तरह से हम लोगों का ये मन ही जो है ये चित्त कहलाता है। और यही जब अपने को कुछ समझने लगता है, अपने को कुछ मानता है कि हम हैं, अपने अस्तित्व को समझता है, तो इसको कहते हैं अहंकार। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, क्योंकि ये सारा संसार जो है भगवान के तामस अहंकार में विकृति उत्पन्न होने से उत्पन्न हुआ है। तो जीव जो है इसी शरीर में रहता है, तो शरीर का एक गुण है क्या? अहंकार। तो बिना अहंकार के कोई रह नहीं सकता। जैसे इस समय मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, आप लोग नीचे बैठे हो, तो व्यास गद्दी पर बैठने पर मैं क्या कर रहा हूँ? सात्विक अहंकार। केवल कथा कहने के लिए कि आसानी से कह पाऊंगा, आप लोग कथा को सुन पाओगे, तो यह जो अहंकार है, यह जो अस्तित्व है, इसको सात्विक अहंकार कहते हैं। तो यह भी एक अहंकार है, राजस अहंकार और तामस अहंकार।
तो जिसके अंदर तामस अहंकार हो जाता है उसी को लोग ज्यादा बुराई करते हैं। लेकिन इस संसार में क्योंकि संसार ही भगवान के तामस अहंकार में विकृति से उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह अहंकार एक तत्व है। और जब ज्ञानी लोग भी कहते हैं, वेद भी कहता है कि पृथ्वी जल में मिल जाती है, जल अग्नि में मिल जाता है, अग्नि वायु में मिल जाता है, वायु आकाश में विलीन हो जाता है, आकाश महतत्व में विलीन हो जाता है, महतत्व परम में विलीन होता है, परम अहंकार में विलीन होता है और अहंकार भगवान में विलीन होता है। तो जो ध्यान करने वाले लोग हैं, योगी लोग हैं, वो केवल इन 5 तत्वों का आवरण आकाश तत्व को पार कर लेते हैं, उसके ऊपर वो जा नहीं सकते। उसके ऊपर जाने का जो अधिकार है वो भगवत कृपा से मिलती है, भक्ति से मिलती है। बाकी जो 2 मार्ग वाले हैं वो वहां तक पहुंच करके भी फिर नीचे गिराते हैं। तो वो एक दूसरा विषय हो गया। अब यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम की जो कथा है ये मंदाकिनी के समान है। तो मंदाकिनी नदी आप लोगों में से जो लोग गए होंगे चित्रकूट, उन्होंने देखा होगा। आप लोगों में से कोई गया है चित्रकूट? नहीं, आप गए हैं। तो वहां एक नदी जिसका नाम मंदाकिनी है। मैंने आप लोगों से कहा है मैं ले चलूंगा आप लोगों को चित्रकूट। यह मंदाकिनी नदी जो है, जो अत्रि की पत्नी है अनसुईया जी ने अपनी तपस्या से उत्पन्न किया। क्योंकि अत्रि जी जो है अपने योग साधना से रोज गंगा जी का स्नान करने के लिए जाते थे, तो उनको उसमें विलंब होता था। तो अनसुईया जी ने सोचा कि हम अपने पति के लिए कुछ ऐसा करें कि यहाँ गंगा जी प्रकट हो जाए। तो उन्होंने तपस्या किया और आप देखेंगे वहाँ एक पर्वत है, उस पर्वत से बिल्कुल सूखा पर्वत है विंध्याचल का, और वहां से पार करके बहुत तेज पानी का धार गिरती है। उस पानी की धार को ही मंदाकिनी कहते हैं। तो ये बताना आपको जरूरी इसलिए है कि मंदाकिनी के बारे में पहले जान जाए। मंदाकिनी के लिए कहा जाता है जैसे गंगा जी सारे पापों को धो देती है, वैसे ही ये मंदाकिनी नदी जो है सब पातक पोतक डाकिनी, सबसे बड़ा पाप क्या कहा जाता है? जो अपने बच्चों को मार डाले, पेट में आने वाला जो भ्रूण है उसको मार डाले। तो इस तरह के महान पाप को भी नष्ट करने वाली कौन है? मंदाकिनी है। तो उसी तरह से मंदाकिनी की तुलना किससे किया? राम कथा से। यानी राम कथा अगर आप सुन रहे हैं तो आपको किसी और गंगा में जाकर के स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। वो ऐसी मंदाकिनी है जो जब आप राम कथा सुनते हैं तो वहीं आपको मिल जाती है और समस्त पापों का नाश करने वाली है। तो कहते हैं राम कथा मंदाकिनी और चित्रकूट चित चारु। हमारा जो चित्त है वो चित्रकूट के समान है, क्योंकि ये हमारा जो चित्त है वही क्या होता है? चंचल होता है, सब जगह भाग भाग करके जाता है। और चित्रकूट में एक पर्वत है, कूट माने होता है पर्वत। तो ये राम कथा चित्त के अंदर रहने वाली मंदाकिनी नदी के समान है। यानी अगर आपने अपने चित्त में इस राम कथा को स्थापित कर लिया, उसमें आपने स्नान कर लिया, तो आपका जो चित्त है उसमें स्नान करके, जैसे कि चित्रकूट बहुत ही पवित्र और सुंदर सुरम्य स्थान है, उसी तरह से आपका मन भी चित्त भी उसी तरह का हो जाएगा। तो और क्या कहते हैं? तुलसी सुभग स्नेह वन। तो जो कथा सुनने के बाद आपके मन के अंदर स्नेह उत्पन्न होता है, वो चित्रकूट क्या है? वन है, जंगल है। वो वही वहां का सुरम्य वन है। और इस वन में क्या करते थे? भगवान राम को क्या मिला था? जंगल राज मिला था।
राम जी ने अपनी माता से क्या कहा, पिता दीन मोहि कानन राजू। और माता ने कहा कि अगर तुम्हारे पिता ने माता की अनुमति से दिया है तो वो कानन तुम्हारे लिए 100 अवध से भी अच्छा है। तो उस वन में, चित्रकूट के वन में भगवान क्या करते हैं, विहार करते हैं। विहार माने विचरण करते हैं। तो कहते हैं कि ये राम कथा ही चित्त रूपी वह वनस्थली है जिसमें राम और सीता रूपी, राम और सीता उस चित्त रूपी वन में तुम्हारे विहार करेंगे। और उसके लिए तुम्हें क्या करना है, राम कथा रूपी मंदाकिनी में स्नान करो। यानी राम कथा में, राम कथा को सुनो, उसमें अपने मन को बोरो और उसमें अवाहगाहन करो, स्नान करो। तो राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार तुलसी सुभग स्नेह वन सिय रघुवीर विवाह। आगे कहते हैं कि रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमति तीय सुभग सिंगारू। राम जी का जो चरित्र है, मैंने आप लोगों से बताया, राम जी का चरित्र क्या है, बहुत ही परम और पुनीत है। अपने भक्त के किए हुए गुण को 100 बार याद करते हैं और उसके अवगुण को कभी अपने चित्त में लाते ही नहीं। आप लोगों ने पहले पढ़ा, किसका उदाहरण दिया उन्होंने, सुग्रीव का, विभीषण का, और उसका उदाहरण देने के बाद और किसका उदाहरण दिया था गोस्वामी जी ने, कपितर पर प्रभु तरुतर कपिडार पर ते किए आप समान। कोई भी आदमी, यहाँ साधारण रूप से मैं ऊपर बैठा हूं कुर्सी पर और मैंने आपसे क्या कहा, ये सात्विक अहंकार धारण करके बैठा हूं। तो सात्विक अहंकार इतना भारी हो जाता है व्यास लोगों के लिए कि वो कहते हैं मैं व्यास गद्दी पर बैठा हूं, कोई भी आ जाए यहाँ जब तक मैं बैठा हूं मैं उठ नहीं सकता। इतना अहंकार उसमें आ जाता है। लेकिन ये केवल सात्विक अहंकार है, केवल कथा कहने भर के लिए है। और इसका बहुत सुंदर उदाहरण गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया है। कहाँ, काग वसुंडी जी के यहाँ कथा सुनने के लिए गरुड़ जी पहुंचे। अब गरुड़ जी को जैसे आए तो गोस्वामी जी लिखते हैं, गरुड़ जी व्यास गद्दी पर बैठ गए थे और कथा कहने जा रहे थे। तो अगर गरुड़ जी आज के समय के व्यास की तरह से होते तो कहते कि हाँ गरुड़ बैठ जाओ, अब कथा मैं कर लूंगा तो तुमको पूछूंगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, तुरंत वो उठ गए वहां से और उन्होंने उनको जलपान कराया। उनका स्वागत पूछी सुवासन दीना। स्वागत पूछ का मतलब कि कोई आदमी आया है तो उसका स्वागत किया, पैर धुला, पहले उनको नाश्ता करवाया, सबसे पहले नाश्ता, फिर पैर धुला, स्वागत किया, बैठाया, सुंदर आसन दिया और फिर उनसे पूछा कि हे महाराज आप यहाँ क्यों आए। तो उन्होंने कहा जिस कारण से मैं आया था वो तो तुम्हारे आश्रम में आने से ही दूर हो गया, लेकिन फिर भी मैं तुमको बता दूं मैं राम की कथा सुनना चाहता हूँ, क्योंकि उनको भगवान शंकर ने कहा था कि वहीं जाओ और वहां जा करके मुसुंडी वहां रहता है और तुम्हारा सारा भ्रम जो है वहां दूर हो जाएगा। तो कल हम लोगों की कथा में भी काग वसुंडी जी आए थे। मेरे मन में परसों आया था कि राम कथा 10 दिन से चल रही है, कोई कौवा नहीं आया। तो कल मैंने देखा एक बहुत ही सुंदर सा कौवा आकर के बैठा। तो मैंने कहा देखो काग वसुंडी आ गए, और जैसे मैंने देखा वो उड़ करके चले गए।
और उसके बाद मैंने देखा कि एक भयंकर मोटा सा बंदर भी आया, तो मैंने कहा देखो हनुमान जी भी कथा सुनने के लिए प्रकट आए, और फिर 2 मिनट रुके और फिर चले। तो सात्विक अहंकार भी ग्रहण किया जाता है केवल किसी कार्य को करने के लिए। हमने ये देखा है, जो मैंने आपसे चर्चा किया, कि व्यास लोग जब बैठ जाते हैं तो चाहे उनका गुरु ही क्यों न आ जाए, वो अपने चेले से कहते हैं कि इनका स्वागत करो और बैठाओ, कथा रोक देते हैं, लेकिन कदाचित उनको उस आसन से उठ करके उनका पैर छूने जाना या मिलना उचित नहीं रहता। तो खैर ये एक प्रसंगवश बात हो गई। तो गोस्वामी जी ने कहा कि राम जी का जो चरित्र है, जो मैंने आपसे चर्चा किया कि वो कभी अपने चित्त में अपने भक्त का अवगुण नहीं रखते, ये सुंदर चिंतामणि है। चिंतामणि क्या है? चिंतामणि वो है जो भगवान विष्णु के सीने पर हर समय विराजमान रहती है, और उसके बारे में ये कहते हैं कि वह चिंतामणि, उससे जो कुछ भी मांगो जहां वो रहती है, चिंता जो भी दिमाग में आएगी उसको तुरंत जो है दूर कर देती है। तो राम जी का जो चरित्र है वो चिंतामणि जैसा है, जो उनके सीने पर हर समय विराजमान रहता है। यानी राम जी का चरित्र, राम कथा, यही तो राम चरित्र मिलेगा, अगर सुनोगे तो ये मिल जाएगा। और संत कौन होते हैं? संत लोग ही राम की कथा को सुनाते हैं। जो भी राम कथा करता है, चाहे हमारे जैसे कपड़ा पहना हो या न पहना हो, गृहस्थ में रहता हो, वो सारे के सारे लोग सज्जन और संत ही कहलाते हैं। वो लोग, संत लोग कैसे हैं? संतों की जो सुंदर बुद्धि है, वो जैसे माताएं श्रृंगार करती हैं, तो संतों का श्रृंगार क्या है? राम की कथा और राम नाम का जप। आगे कहते हैं, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुक्ति धन धर्म धाम के। कहते हैं राम जी के पास जाने की जरूरत नहीं है। राम की कथा, राम जी का चरित्र सुनना, इतने से ही जो कुछ तुम चाहते हो सब मिल जाएगा। कहते हैं जग मंगल। इस संसार में आदमी क्या चाहता है? अपना मंगल ही तो चाहता है। मंगल के लिए धन की उत्पत्ति होती है। मुद मंगल मय संत समाजु। तो राम जी के गुणग्राम को सुनने से गुणग्राम कहाँ मिलती है? कथा में ये क्या दे देती है? इतनी दानी है कि मुक्ति दे देती है, धन दे देती है, धर्म प्रदान कर देती है। यानी अधर्मी अगर इसको सुनने लगे तो उसका धीरे धीरे अधर्म करना नष्ट हो जाएगा, वो धर्मशील हो जाएगा। और धाम दे देता है। भगवान ने एक धाम हम लोगों को दे के भेजा है, लेकिन ये धाम तब तक धाम नहीं है जब तक इसमें राम नहीं है। आगे कहते हैं कि यह राम कथा ही सदगुरु है। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के। राम कथा सुनते रहोगे तो समझ लो राम की कथा ही सदगुरु है, जो क्या देती है? ज्ञान देती है, वैराग्य देती है, योग देती है, विबुध वैद भव भीम रोग के। ऐसी वैद है वो राम कथा कि नाना प्रकार के संसार में जो रोग उत्पन्न होते हैं, भयंकर रोग उत्पन्न होते हैं, भीम रोग उत्पन्न होते हैं, उनको दूर कर देने वाली है। यानी उसकी वैद्य। आगे कहते हैं, जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ये कहते हैं कि जैसे जानकी जी और भगवान राम के बीच में जो प्रेम है, तो राम नाम से जब इस तरह का प्रेम उत्पन्न हो जाता है, तो ये राम कथा क्या है? एक ऐसा बीज है
जो सकल संसार के जितने भी व्रत, तुम्हारे मन में जितनी भी चीजों को करने का संकल्प है, व्रत है, धर्म है, नेम है, सब इस राम कथा से ही इससे प्राप्त हो जाता है। ठीक, समझ में बात आ रही? तो राम कथा कोई ऐसी चीज नहीं है जो राम कथा से प्राप्त न होती हो। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। पालक है किसके? इस लोक के और परलोक के। प्रिय पालक है राम कथा, और समन कर देती है किस चीज का? पाप, और किस चीज को? संताप, और क्या? शोक। इस सब का समन हो जाता है किससे? राम कथा से। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। जैसे कुंभज जी घड़े से उत्पन्न हुआ कुंभज क्या पी गया? पूरे समुद्र को पी लिया अपने अंदर। उसी तरह से यह राम कथा सचिव है। सचिव माने सुंदर मत देने वाली। सचिव कहते हैं जो अपने आप के साथ रहे और आवश्यकता पड़ने पर आपको सद्बुद्धि दे। तो ऐसा व्यक्ति तो हर समय आपके साथ नहीं रहेगा, लेकिन राम कथा अगर सुनते रहेंगे, राम नाम आपके अंदर रहेगा, तो ये सचिव है। सचिव सुभट भूपति विचार के, विचार का राजा है, भूपति है, सचिवों में सुभट है। आगे कहते हैं काम कोह कलिमल करिगनि के हरि सावक जन मन बन के। भक्तों के मन में, भक्त भी तो संसार का जीव ही है, तो उसके मन में भी जो काम होगा, क्रोध होगा और कलयुग रूपी पाप होगा, ये कैसे हैं? हाथी के समान है जो जल्दी दूर नहीं होते। तो इसको राम की कथा जो है, राम का नाम जो है सिंह के बच्चे के समान है, जो इसको क्या करेगी? मार डालेगी, काम क्रोध सबका विनाश कर देगी। और ये क्या है? शिव जी के समान पूज्य और प्रियतम अतिथि है, और दरिद्रता जो होती है उसके दावा नल को दूर करने वाला है। क्या? राम कथा। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद धन दारिद दवारी के। आगे कहते हैं मंत्र महामणि विषय ब्याल के। हम लोग अपने 10 इंद्रियों के विषयों में, 10 इंद्रियों रूपी ब्याल माने सर्प हम लोगों को क्या करता है? ग्रसित करता रहता है। अर्थात 10 इंद्रियों के विषयों में ही हम लोग सर्प जो ग्रसित किए हैं उसी में भटकते रहते हैं। तो उसको कंट्रोल में करने वाला क्या है? मंत्र है। जैसे सर्प काट ले किसी को, तो मंत्र वाले के यहाँ जाते हैं, वो क्या करता है? जहर को उतार देता है। तो मंत्र महामणि विषय, विषय रूपी ब्याल के लिए महामणि है, मंत्र है। और क्या करता है ये? मेटत कठिन कुअंक भाल के। अब आपको कुअंक के लिए समझना होगा। जो लोग ज्योतिष जानते हैं तो ज्योतिष में कहते हैं कि भाई इसकी कौन सी राशि है, तो राशि के अनुसार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाव होता है। उसी 12 भाव में जितने 9 ग्रह होते हैं वो बैठते हैं, तो भाव के अनुसार अंक जो है वो अंक हो जाता है। जो ग्रह जहां बैठ जाता है कहीं शुभ परिणाम देता है, और वही ग्रह किसी दूसरे अंक में बैठ करके अशुभ परिणाम देता है। तो कहते हैं
कि यह सब बेकार है। राम नाम अगर जपते रहोगे, राम कथा सुनते रहोगे, तो इस तरह का तुम चाहे जितना खराब कुंडली लेकर के आए हो, जितना भी कुअंक तुम्हारे माथे पर लिखा हुआ है, इस सब को मेट देने वाला है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेकत कठिन कुअंक भाल के, हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। कहते हैं कि हम लोग किससे परेशान हैं? मोह से। अगर मोह दूर हो जाए तो कौन मिल जाएगा? भगवान मिल जाएंगे। और ये मोह दूर कहाँ होता है? सत्संग से। तो ये राम नाम या राम कथा क्या देने वाली है? सबसे बड़ी सत्संग देने वाली है। तो कह रहे हैं हरन मोह तम, मोह रूपी अंधेरे को, जैसे भगवान सूर्य निकलते हैं अंधेरा दूर हो जाता है, वैसे मोह रूपी अंधेरे को दूर करने वाली क्या है? राम कथा है, राम नाम है। हरन मोह तम दिन कर कर से, असेवक साली पाल जलधर से। जलधर माने आकाश में टहलने वाले बादल। और इन बादल क्या सेवा देते हैं? जब बरसते हैं तो साली माने धान, अच्छा धान उत्पन्न होता है, क्योंकि पानी नहीं होगा तो धान नहीं चलेगा, बढ़िया उत्पादन या बढ़िया से नहीं होगा। तो ये सेवक का कार्य करते हैं। कौन? राम नाम, राम की कथा और धान रूपी भक्ति को जल प्रदान करता रहता है। यानी अगर आप इसको लेते रहेंगे तो भक्ति आपके मन में, भक्ति रूपी जो धान है वो सूखेगा नहीं, चलता ही रहेगा। अभिमत दानी देव तरुवर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। कहते हैं कि आपके मन में जो भी अभिक्षित वस्तु है उसको प्राप्त करने की जितनी भी इच्छा है, उसको देव तरु के समान, कल्प वृक्ष के समान पूरा करने वाला है। और इस कथा को सुनने से या राम नाम रूपी सेवा करने से ये हरि और हर, हरि माने भगवान विष्णु और हर माने भगवान शंकर, जैसे वो सबका कल्याण करते हैं उस तरह से कल्याण करने वाली है। सुख विसरद नभ मन उदगन से, राम भगत जन जीवन धन से। कहते हैं कि अगर किसी सुंदर कवि को जो राम नाम कहता हो, उसको शरद ऋतु माना जाए, और शरद ऋतु में जैसे आकाश सुशोभित होता है यानी स्वच्छ हो जाता है, उसी तरह से उसमें फिर क्या दिखाई पड़ते हैं? तारागण दिखाई पड़ते हैं। इसी तरह से मन रूपी आकाश को हमेशा स्वच्छ रखने के लिए मन में क्या आता है? नाना प्रकार की कमियां आती हैं, बुराइयां आती हैं, उनको दूर करने के लिए कुछ नहीं करना है, राम कथा और राम नाम का जप करते रहिए, हो जाएगा। सुख विसरद नभ मन उडगन से, मन रूपी उडगन के लिए, उडगन माने जो जुगनू होगा, मन रूपी उडगन के लिए ये सुंदर आकाश जब होता है तभी वो उडगन दिखाई पड़ता है। तो मन रूपी उडगन को प्रकाशित करने के लिए सुंदर कवि के समान है ये। राम के भक्तों के लिए ये जीवन देने वाला है। सकल सुकृत फल भूरी भोग से,
सुकृत कहते हैं पुण्य। समस्त पुण्यों का फल देने वाला है। अगर कोई पुण्य भी नहीं तुम्हारे पास है और राम नाम करते हो, राम कथा का सुनते हो, तो सारा पुण्य तुम्हारे पास सुकृत प्राप्त करने भर का हो जाएगा। जगहित निरूपदी साधु लोग से, जैसे इस संसार का हित करने के लिए साधु संत समर्पित होते हैं, उसी तरह से यह राम कथा या राम का नाम साधु संत के समान हर समय तुम्हारे पास उपलब्ध रहेगा। सेवक मन मानस मराल से, जो भगवान की सेवा करने वाले हैं, राम नाम जपने वाले हैं या राम कथा सुनने वाले हैं, उन सेवकों के मन रूपी मराल माने हंस को पावन गंग तरंग ताल से। मराल हंस कहाँ रहता है? मीठे पानी के जल में। तो जो भक्त है उसके मन को हमेशा मीठे पानी के जल जैसा बनाए रखता है। यानी राम नाम केवल अगर जपते रहोगे, राम कथा सुनते रहोगे, तो सारा कुछ सुलभ हो जाएगा। कपट कुतरक कुचाली कली, कपट दंभ पाखंड, दहन राम गुण ग्राम, जिमी धन अनल प्रचंड। तो इस पे हम लोग अगले संडे में चर्चा करेंगे। आज चूंकि यहाँ यज्ञ और भोज इत्यादि भी है, इसको यहीं समाप्त करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम।